मैं जब भी इस एल्बम को देखता हूँ मुझे ये एहसास होता है कि आईबीटी ओवरसीज़ की पूरी टीम ने कितना इनक्रेडिबल काम किया है पिछले 10 सालों में। एक समय था जब आईबीटी ओवरसीज़ सिर्फ एक नॉर्मल कंसल्टेंट था बाकी लोगों की तरह। बट 10 सालों में हमने इतना काम किया है कि हम एक एआईआरसी सर्टिफाइड एजेंसी बन के निकले हैं। बहुत कम एजेंसीज हैं इंडिया में, जब बहुत कम कंसल्टेंट है जो यूएस द्वारा सर्टिफाइड है, एंड आईबीटी इज़ वन ऑफ देम। एंड ये मुझे रिमाइंड करवाता है उन दिनों का जब 2015 में दो लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया, और उस टाइम पे हमने वेरी फर्स्ट क्लाइंट का वीज़ा लिया जिसका नाम था बलविंदर। और वो समय ऐसा था जब हमें यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के नाम तक नहीं पता था। कहीं से कोई वीडियो आई जिससे पता चला कि यूएस में भी स्टडी वीज़ा की ऑप्शन है। फिर हमने किसी से बात करी, किसी के थ्रू एप्लीकेशन करी। मतलब वो ऐसा समय था जब हमें पता ही नहीं था यूएस की यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया क्या है, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एप्लीकेशन की जाएगी, कैसे पोर्टल जनरेट होगा, या DS-160 फॉर्म कैसे फिल होगा, या सेविस क्या होता है। वी हैड नो क्लू अबाउट इट। बट आज की डेट में आईबीटी ओवरसीज की टीम के एफर्ट्स की वजह से हम एआरसी सर्टिफाइड हुए, और हम उन सभी यूनिवर्सिटी के साथ काम करने लग गए जो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। मुझे याद है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ काम करने के लिए हमें 2 साल का समय लगा था। 2 साल के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था लॉन्ग बीच का। और सेम ऐसी ही स्टोरी है सांता क्रूज की, और सेम ऐसी ही स्टोरी है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की। यूएस में काम करना इतना आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करना, वो यूनिवर्सिटीज जो इंडियन या एशियन स्टूडेंट्स को इतनी एक्सेप्टेंस नहीं देती, ऐसी यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट क्रैक करने और ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ काम करना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और एक अच्छी टीम विद द गुड लीडरशिप ये काम कर सकती है। और आईबीटी ओवरसीज ने पिछले 10 साल में यूएस की हज़ारों यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए और वहाँ पे अपने बच्चों को स्टडी करने भेजा। ऐसा इस इनटेक में हुआ है कि ऑफिसर ने पर्ड्यू का नाम सुनते वीज़ा दिया है, ऑफिसर ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का नाम सुनते ही वीज़ा दिया है। तो मैं हमेशा अपने काउंसलिंग सेशन में एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि योर यूनिवर्सिटी मैटर्स अ लॉट, और वो यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा कंसल्टेंट ही दिला सकता है। अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट कोर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बार एक स्टूडेंट का वीज़ा निकलता है जिसको हमने कोर्स दिया था बैचलर्स इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और ऑफिसर शॉक हो गया ऐसा कोर्स देख के, बिकॉज वहाँ एम्बेसी या कॉन्सुलेट में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको ऐसा कोर्स दिया हो। सो एक कंसल्टेंट आपको रिफ्यूज़ल की तरफ ले जा सकता है, और एक अच्छा कंसल्टेंट आपको अप्रूवल में भी लेके जा सकता है। वो समय था जब हम खुद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते थे। फिर हमें पता चला कि कुछ एक्स वीज़ा ऑफिसर्स हैं जिनकी हम सर्विसेज ले सकते हैं। I can remind it took me around 1.5 years of time to connect to EVET, और फिर EVET को कन्विंस करना कि आप हमारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग सेशन दो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, EVET के आने से हमारा जो वीज़ा सक्सेस रेट 50% था वो 70% तक जंप किया, और जो डिजर्विंग स्टूडेंट सबको वीज़ा मिलना स्टार्ट हुआ। ये कोई चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ, 10 साल की आईबीटी ओवरसीज़ की टीम की मेहनत है कि उसने इतने सारे काम किए, ईवेट से कनेक्ट किया और एक्स वीज़ा ऑफिसर से कनेक्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें अपनी बकेट में ऐड करते हैं, जिसका रिजल्ट हुआ कि आज हम यूएस वीज़ा में एक बहुत अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं। और मेरी टीम बड़ा कॉन्फिडेंटली स्टूडेंट्स को बोलती है कि अगर आपका वीज़ा यहाँ से नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। बहुत से क्लाइंट आके पूछते हैं कि वीज़ा आने के चांसेस क्या हैं, तो ये जवाब हमेशा मेरी टीम देती है कि अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो वीज़ा आपको इमेजिन करें कहीं से नहीं मिलेगा। आई रिमेंबर द डेज कि हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे, उसके बाद उसकी 4-4 महीने वेट होती थी, एट द एंड पता चलता था उस यूनिवर्सिटी का इनटेक क्लोज हो गया, बिकॉज वो काम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होता था। बहुत सारी एजेंसीज हैं इंडिया में या यूरोप में जिनके थ्रू एप्लीकेशंस जाती हैं, एंड लेट मी टेल यू 90% ऑफ एजेंट्स हु वर्क इन द यूएसए इंडस्ट्री, जो यूएसए F1 का वीज़ा करते हैं, वो आज भी
किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू एप्लीकेशन करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वो अपने यहाँ से 2 एप्लीकेशन डालते हैं, एजेंसी आगे 1 एप्लीकेशन डालेगी, एंड एट द एंड बच्चे को जस्ट बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गेट द I-20 ऑन टाइम उसको डेफर लेना पड़ता है। बट IBT ओवरसीज ने विद द हेल्प ऑफ द AARC सर्टिफिकेशन उन सभी चीज़ों को क्रैक किया, जिसमें हम 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और बच्चों को 4 से 5 I-20s भी इशू करते हैं, जिसको लेके वो कॉन्फिडेंटली कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाके वीज़ा लेके आता है। और IBT ओवरसीज ने इसमें एक और ट्रांसपेरेंसी ऐड करी विच इज़ डन इन द ईयर 2024। एक समय था स्टूडेंट कॉल करके हमें पूछता था मेरी एप्लीकेशन का क्या बना, मेरी I-20 का क्या स्टेटस है। सो वी डिसाइडेड टू मेड इट वेरी ट्रांसपेरेंटली। तो IBT ओवरसीज की IT टीम ने इसमें बहुत इनक्रेडिबल जॉब किया। उन्होंने एक ऐसा पोर्टल बनाया जिसपे जो मैं देख सकता हूँ एज अ डायरेक्टर वही स्टूडेंट देख सकते हैं। मतलब अगर आपने भी IBT ओवरसीज से अप्लाई किया होगा तो आपको इस चीज़ का डेफिनेटली पता होगा कि आपको एक स्टूडेंट पोर्टल मिलता है। उस स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपका प्रोसेस कहाँ चल रहा है, यूनिवर्सिटी से आपकी क्या रिक्वायरमेंट आई है, अपार्ट फ्रॉम दैट उस यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्टेंस दिया कि नहीं दिया, आपकी I-20 कब तक आने वाली, अगर I-20 आ गई तो वहीं से आप फॉर्म I-20 डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास आए दिन ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ यही कंप्लेंट करते हैं कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे DS-160 फॉर्म नहीं दिया। IBT में ऐसा नहीं होता है, जो आपको स्टूडेंट पोर्टल दिया जाता है आप वहाँ से खुद जाके अपना DS-160 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, अपने CGI के क्रेडेंशियल उठा सकते हो। आप अपनी जो अपॉइंटमेंट करेगी ना वहाँ से आपको पता चल जाएगा, एक मैसेज आता है आपको कि आपकी IBT ओवरसीज ने अपॉइंटमेंट स्लॉट के लिए पिक कर लिया। तो ये चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई, हम डर रहे थे कि शायद ये सब करने से स्टूडेंट ही एजेंट बन जाएगा, बट उसका हमें बेनिफिट मिला बिकॉज अब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो खुद एजेंट बने होते हैं। एजेंट बनने का मतलब उनको पता होता है कि उसकी यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई किया। एजेंट बनने का मतलब उनको पता होता है कि एजेंट ने उसका DS-160 फॉर्म कैसे फिल किया, उसको पता होता है कि उसके CGI के क्रेडेंशियल क्या है, उसको पता होता है कि उसने अपॉइंटमेंट कैसे उठाई है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार मोस्टली एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट ने जिनको वीज़ा अप्रूव किया है उनसे पूछा है कि हाउ डिड यू अप्लाई एट दिस यूनिवर्सिटी, कैन यू लॉग इन टू योर CGI पोर्टल। सो एक एक चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को बता के जाते हैं और इसका हमें बेनिफिट बहुत मिला कि इस बार हमें मेजॉरिटी ऑफ वीज़ा इस वजह से मिले कि हमारे बच्चों को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से सब चीज़ें पता थी। सो ये एक बहुत इनक्रेडिबल काम किया है IBT ओवरसीज की IT टीम ने। सो इस पेज पर मूव होके मुझे अपने और IBT ओवरसीज की टीम पर बहुत प्राउड फील होता है। 10,000 प्लस सक्सेस स्टोरीज एंड काउंटिंग, विल योर्स बी द नेक्स्ट। सो जितने अब तक हमने स्टूडेंट्स के वीज़ा लिए हैं वो सारे हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं। अगर आप IBT ओवरसीज में विजिट करेंगे तो आपको सबसे पहले ये एल्बम दिखाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि हमने अब तक क्या किया है। सो इट टेक्स मी टू द मनस्मीत कौर जिसको हमने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में वीज़ा करवाया। देन वी हैव सुमनप्रीत कौर, ये वही स्टूडेंट है जिनको हमने इसी इनटेक में वीज़ा का US में वो हैप्पीली स्टडी कर रहे हैं। और इसके साथ हमने एक स्कैनिंग कोड भी दिया है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे जाके इनकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सो विद प्रूफ हमने सब चीज़ें इस एल्बम में मेंशन किया है। बट बहुत प्राउड होता है इन सभी स्टूडेंट्स की तरफ देख के, जैसे कि अभिषेक जिसको भी हमने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में वीज़ा करवाया, किरणदीप कौर जिसको हमने अलाइंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वीज़ा करवाया। सो इन सभी स्टूडेंट्स के हैप्पी फेसेस देख के एक चीज़ के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि हमने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा किया। वो सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स जिनका US से जाने का सपना था वो हमने साकार किया। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हमने विजिटर और टूरिस्ट वालों को भी बहुत सारे वीज़ा करवाए। हमने F2 जो स्पाउस वीज़ा उसमें बहुत अच्छी महारत हासिल की। एंड बहुत प्राउड फील होता है मुझे इन एल्बम्स को देख के बिकॉज हमने और कुछ नहीं बट बहुत लोगों के सपनों को साकार किया है। सो इन हज़ारों बच्चों का सपना साकार करने के बाद IBT ओवरसीज़ की टीम बहुत प्राउड है और बहुत एक्साइटेड है कि वो आपको भी इस जर्नी में ऐड कर सकें। थैंक यू।